हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके पास वापस आ गया हूँ एंड वही हम टेंसेस की सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, उसके स्ट्रक्चर्स को कुछ एग्जांपल्स के साथ एंड किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी उसी टेंसेस की सीरीज़ में ही हम आगे बढ़ रहे हैं एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एंड हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे, हम किस तरीके से इसे डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे। चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना कब है। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारा हिंदी रेफरेंस होता है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ प्लस टाइम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस टाइम। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, मैं टीवी देख रहा हूँ, प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 3 घंटे से टीवी देख रहा हूँ या फिर मैं 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि एक हमारे पास टाइम गिवन है कि एक काम एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ और जो कि अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, एंड हो सकता है वो फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक कंटिन्यू चले। ठीक है, तो एक काम है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ है और प्रेजेंट में वो चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है और हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक वो चले। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जब भी हम बोलेंगे कि वो सुबह से सो रही है, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी हमारे पास रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम आ जाएगा तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। चलिए अब आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम बताते हैं तो हमें वहाँ पे सिंस या फिर फॉर का यूज़ करना होता है। अब हमें ये देखना है कि सिंस एंड फॉर कब यूज़ किए जाएंगे। देखिए एक टेबल के साथ हम इसे समझते हैं अच्छे से। सिंस का यूज़ होता है फॉर एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंस का यूज़ होता है फॉर एग्जैक्ट टाइम, जब हमें एक एग्जैक्ट टाइम गिवन हो। ऐसे ही फॉर का यूज़ होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं है, सिर्फ हमारे पास टाइम ड्यूरेशन गिवन है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे सिंस 4 o'clock मतलब 4 बजे से, सिंस मंडे मंडे से, सिंस जनवरी जनवरी से, सिंस यस्टरडे कल से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस 2020 से। ठीक है, तो हमें सभी में एक एग्जैक्ट टाइम गिवन है कि कोई काम उस समय से हो रहा है। अब देखिए टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से। अब 5 मिनट क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर का। ऐसे ही फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स 5 घंटे से। अब 5 घंटे से, 5 घंटे क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फॉर 5 डेज यानी कि 5 दिनों से, फॉर 5 वीक्स यानी कि 5 हफ्तों से, फॉर 5 मंथ्स 5 महीनों से, फॉर 5 ईयर्स 5 सालों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि एक लंबे समय से। तो ये सभी हमारी क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है, हमें एक एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है कि जो भी टाइम आप कह लो कि आप कैलेंडर या क्लॉक में देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें हम यूज़ करते हैं सिंस का। एंड जो भी टाइम हम कैलेंडर या क्लॉक में देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसमें हम यूज़ करते हैं फॉर का। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने एक कैलेंडर एंड क्लॉक रखा है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 4 बजे बताओ। आप देख के मुझे क्लॉक में बता सकते हो कब 4 बजेंगे, तो आप 4 बजे आइडेंटिफाई कर सकते हो कब बजेंगे। तो सिंस 4 o'clock, इसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ऐसे सिंस मंडे यानी कि मंडे। अब मैंने आपको एक वीक का कैलेंडर में एक वीक दे दिया, मैंने आपको बोला इसमें मंडे कहाँ है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे ही जनवरी, मान लो एक पूरे साल का कैलेंडर है और मैंने आपसे कहा इसमें जनवरी मंथ का कौन सा है, आप मुझे बता सकते हो। ऐसे ही यस्टरडे, कल के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है,
अब देखो येस्टरडे तो हम कैलेंडर या क्लॉक में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे मॉर्निंग हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट ये एग्जैक्ट टाइम से ही रिलेट करते हैं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ बचपन से, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि बचपन से। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो सिंस येस्टरडे, यानी कि कल से, कल का टाइम तो हमें पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम गिवन हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला सिंस 2020, यानी कि 2020 से। 2020 तो आप कैलेंडर में भी देख के बता सकते हैं कि हाँ 2020 का कैलेंडर ये, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा देखो टाइम ड्यूरेशन की, तो हम इसे नहीं बता सकते। फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट, मुझे बताओ क्लॉक में देख के 5 मिनट बताओ, तो आप पूछोगे सर कौन से 5 मिनट। फॉर 5 आवर्स, कौन से 5 आवर्स, ठीक है। 5 घंटे अगर मैं क्लॉक में बोलूंगा आपको, तो आप नहीं बता पाओगे, आप बोलोगे सर कौन से 5 आवर, कौन से 5 घंटे, राइट। तो ये जो टाइम है हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्लॉक या फिर कैलेंडर में, ठीक है। इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं लाइक चाइल्डहुड, मॉर्निंग, यस्टरडे, इनको हम क्लॉक या कैलेंडर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बट इनमें भी क्या आएगा, सिंस आएगा, बिकॉज इन्हें भी हम एग्जैक्ट टाइम ही रिलेट करेंगे, ठीक है। अब आई होप आपको सिंस एंड फॉर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नंबर 2 हमें देखना है हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो कब हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है, कब हमें हैव बीन का यूज़ करना है। तो देखिए, जब मैं बात करूंगा पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैज़ बीन, हैव बीन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये जो भी सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करेंगे। बट अब हमें समझना ये है कब हैज़ बीन आएगा, कब हैव बीन आएगा। तो देखिए, हैज़ बीन आता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि ही, शी, इट या फिर नेम। जैसे आप कह सकते हो ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, ठीक है। ऐसे ही मान लो किसी का नेम आ जाए, जैसे राहुल हैज़ बीन, ठीक है। अब देखिए हैव बीन का यूज़ कैसे होता है, हैव बीन का यूज़ होता है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ। जैसे आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, ठीक है। तो इन सभी के साथ क्या आएगा, हैव बीन आएगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को कुछ एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह से हम इसे यूज करेंगे। फिलहाल आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके, देन हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स को कि स्ट्रक्चर्स किस तरह से बन रहे हैं। देखिए पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि ही, शी, इट या फिर नेम के साथ हैज़ बीन आएगा। एंड हैव बीन कब आएगा, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन आएगा। प्लस हम यूज करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट। हाँ, प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर हम देख चुके हैं कैसे आएगा, प्लस टाइम, जो भी टाइम होगा इसके अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे सिंस या फिर फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव में। देखिए आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर। आई के साथ क्या आया, हैव बीन। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, यानी कि मैं दिसंबर से इंग्लिश सीख रहा हूं। तो एग्जैक्ट टाइम था दिसंबर, ठीक है। तो क्या आया, सिंस। मैं दिसंबर से इंग्लिश सीख रहा हूं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। हम 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो टाइम ड्यूरेशन थी 2 months, इसीलिए क्या आया, फॉर। सो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock, यानी कि वो 11 बजे से सो रहा है। अब देखिए ही के साथ क्या आया, हैज़ बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन, देन आईएनजी फॉर्म एंड 11 o'clock हमारा एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हमने यूज किया है सिंस का। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock, वो 11 बजे से सो रहा है। शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से टीवी देख रही है, ठीक है। शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। 3 hours क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए 4 आया, राइट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें सिंस या फॉर लगाना है। चलिए
अब देखते हैं अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन प्लस वही आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए एग्जांपल देखते हैं, इन्हीं के नेगेटिव क्या होंगे। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, यानी कि मैं दिसंबर से इंग्लिश नहीं सीख रहा। ठीक है, वी हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months, हम 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे। ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock, वो 11 बजे से नहीं सो रहा। ठीक है, शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours, शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से टीवी नहीं देख रही। ठीक है, तो ये बन गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यूज करना है हैव नॉट बीन या फिर हैज नॉट बीन का। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे बनेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइज अब हम देखते हैं अपने क्या वाले इंटेरोगेटिव्स को, कि क्या वाले इंटेरोगेटिव्स में हम किस तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, क्या वाले इंटेरोगेटिव्स की जब मैं बात करता हूँ तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी आगे आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ एंड हैव आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैज़ हैव, देन आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका बीन। हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम हैज़ या हैव को लिखेंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, क्या मतलब हुआ, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, क्या आप दिसंबर से इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर। हैव दे बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months, क्या वे इस प्रोजेक्ट पर 2 महीने से काम कर रहे हैं, क्या वे इस प्रोजेक्ट पर 2 महीने से काम कर रहे हैं। हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock, क्या वो 11 बजे से सो रहा है। हैज शी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours, क्या वो 3 घंटे से टीवी देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही शी, तो हम यूज करेंगे हैज। जब आएगा यू वी दे आई, ठीक है, तो हम यूज करेंगे हैव का। ठीक है, सो हैव यू बीन एंड हैज ही बीन, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं हम लास्ट अपना WH फैमिली के इंटेरोगेटिव्स को। तो WH फैमिली के जब हम इंटेरोगेटिव्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा WH वर्ड जो भी होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, सिंस, व्हेन, एट व्हाट टाइम। तो ये WH वर्ड हमारे सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। देन हम यूज करेंगे हैज सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी कि या फिर हैव सब्जेक्ट बीन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लगाएंगे हैज या फिर हैव को। ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर एंड देन टाइम आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हो। ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कब से। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हो। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, अब सिंस व्हेन एंड हाउ लॉन्ग दोनों का मतलब सेम होता है, कब से, तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो कब से क्रिकेट खेल रहा है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे हो। व्हाट मतलब क्या, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे हो। वाई हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, यानी कि वो 2 घंटे से खाना क्यों बना रही है। वाई हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खाना क्यों बना रही है। राइट, तो आई होप अब आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एग्जाम्पल्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, इन स्ट्रक्चर्स को आप अपनी नोटबुक में लिखिए एंड इसको फिर आप इससे सेंटेंसेस बनाइए एंड देखिए। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर ये टेंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।